अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्रिक कैपिटल यूट्यूब चैनल। आईसीसी के 8 कंटिन्यूसली इवेंट्स के बाद हारिस रऊफ जो कि फास्टेस्ट बॉलिंग में आते हैं पाकिस्तानी टीम में, उनको टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा वसीम जूनियर है, हसन नवाज है, सुफियान मुकीम है, इनको भी टी20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा ये नहीं होंगे। और इवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभी सीरीज़ होनी है 29, 31 और 1 फरवरी को, जो 3 हमने टी20 मैचेस खेलने हैं, उसमें भी ये प्लेयर्स आपको खेलते हुए नहीं मिलेंगे। हमारे कुछ अहम सोर्सेज के मुताबिक ये प्लेयर्स हैं जिनको टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इनको बाहर निकाल दिया गया टी20 वर्ल्ड कप से, इवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से भी। अब इसके ऊपर मैं अपने असेसमेंट या अपने एनालिसिस आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि इन प्लेयर्स को बाहर किया गया, इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक हो सकता है मैनेजमेंट का। पाकिस्तान जो क्रिकेट मैनेजमेंट है, मतलब पीसीबी का, इसके पीछे क्यों ऐसे होता है? हर दफ़ा ही तकरीबन ऐसे होता है। होता क्या जनाब, पाकिस्तान मैनेजमेंट हर दफ़ा ऐसा ही करती है कि पिछले 2-3 साल से आप सुफियान मुकीम को खिला रहे हैं, हसन नवाज को खिला रहे हैं, हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा थे, वसीम जूनियर को भी आप लेके जा रहे हैं। अभी पिछले 2 साल से जितनी भी बायलैटरल सीरीज हमने खेली हैं, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है, श्रीलंका के खिलाफ है, अफगानिस्तान के साथ है, यूएई के साथ है, जितनी भी हमने बायलैटरल सीरीज खेली है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, ये प्लेयर्स आपको हर दफ़ा खेलते हुए नजर आए। और जिससे साबित ये हो रहा था कि हसन नवाज है, इसको भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है, सुफियान मुकीम को भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है शादाब के आउट होने के बाद, शादाब जब चले गए थे टीम से तब। तो अभी अचानक से क्या हो गया कि ये जो प्लेयर जिन पे आप 2 साल से वर्किंग कर रहे हैं कि इनको अपने टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है, उनको साइड पे कर दिया। बस 1 मिनट नहीं लगाते उनको निकालते वक्त, सिर्फ एक आधी गंदी परफॉर्मेंस आ जाए, वो पीछे 1.5-2 साल जो उन्होंने खेला है ना, वो सारे ही फारिग है। और वो प्लेयर्स जिनका जिनका कभी सोचा भी नहीं था किसी ने वो टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, उस्मान तारिक है, ख्वाजा नाफे है, इनका सोचे, इवन के वो जो उस्मान खान है विकेट कीपर, इनका हमने सोचा भी नहीं था कि ये खेलेंगे, और वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है। मतलब हर टीम, और ये सिर्फ पाकिस्तान पीसीबी नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट नहीं है, हर क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जो होती है ना, वो यही करती है कि जिन प्लेयर्स को उन्हें, क्योंकि बायलैटरल सीरीज जो होता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी बायलैटरल सीरीज होती है ना, बायलैटरल सीरीज से मुराद ये कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के 4 मैचेस हैं, पाकिस्तान श्रीलंका के 3 मैचेस खेलने जाना है, पाकिस्तान ने खेलने जाना है, उन्होंने आना है, ये सारी तैयारी होती है किन चीज़ों की? आईसीसी के टूर्नामेंट्स की। यानी वर्ल्ड कप आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, एशिया कप आ रहा है, या ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, जितने भी क्रिकेट के आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए बायलैटरल सीरीज खेलते हैं ताकि प्लेयर्स की तैयारी हो सके, हम अपने प्लेयर्स बना सके, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्का आपका होता है टी20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी। मेन तो आपने आईसीसी के टूर्नामेंट को ही टारगेट करना होता है ना, वही जीतना होता है। तो हर क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, वो उस टूर्नामेंट को, जैसे मिसाल के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में, ये हमें पहले ही पता था, पहले अनाउंस हो चुका होता है और पता होता है यार 2 साल बाद ये खेला जाता है। तो उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हसन नवाज है, वसीम जूनियर है, या सुफियान मुकीम है, इनको टीम का हिस्सा बनाया, खिलाया इनको। इवन के मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है हमारे, जिनका एशिया कप में 1-2 मैचेस खराब गए, उनको वैसे ही फारिग कर दिया। इवन के याद ही नहीं है पीसीबी को कि वो भी हमारा प्लेयर था, वो जो डिविलियर बनने की कोशिश करते थे, लेकिन चलो थोड़ा बहुत एग्रेसिव प्लेयर है वो। 1.5-2 साल से पीसीबी ने हर बायलैटरल सीरीज में सुफियान मुकीम को भी खिलाया, पिछले 1.5 साल कई मैच, इवन के एशिया कप भी सुफियान मुकीम ने खेला और परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। अब मजे की बात यह कि सुफियान मुकीम को आपने बाहर किस बेस पे किया है, किस बेस पे उस्मान तारिक टीम में आया है, ये बहुत कंफ्यूजन चीज़ है, समझ ही नहीं आ रही। मतलब ठीक है, उस्मान तारिक को आप जो हिडन एक हथियार के तौर पे आजमाना चाहते हैं कि जी पहले ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खेला, पहले इंडिया ने नहीं खेला, उसका एक्शन बड़ा यूनिक है, सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। लेकिन जिसकी बेस पे आप उस्मान तारिक को लेके आए हैं वो है सुफियान मुकीम। तो सुफियान मुकीम ने ऐसा बुरा किया क्या है जिसकी वजह से आपको उस्मान तारिक को लाना पड़ा है? यानी आप, शादाब खान है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं खुद शादाब खान को बड़ा पसंद करता हूँ कुछ फैक्ट्स के लिए, लेकिन शादाब भी परफॉर्मेंस किए बगैर टी20 टीम में वापस आ चुके हैं। तो बात करने का मकसद ये कि सुफियान मुकीम जो है वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है। आप देखें, राइजिंग स्टार एशिया कप हुआ, वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनल जो मैचेस बायलैटरल सीरीज खेली वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, एशिया कप में उसने अच्छी परफॉर्मेंस करके आपको दिखाई। तो आपने किस बेस पे सुफियान मुकीम को साइड लाइन लगा दिया, उस्मान तारिक को आपने ऐड कर लिया। चलिए, उस्मान तारिक का बड़ा चाह था आपको कि यार ये इसका एक्शन बड़ा यूनिक है, या जो भी मामला है, शादाब खान को ना लेके आते, वो वैसे भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, तो आप सुफियान मुकीम परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसको रखते आप। इसी तरह हसन नवाज देख लें, ख्वाजा नाफे जो है वो, उसने पिछले कोई 1-2 साल में कोई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं दी,
आपने उसको T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े जो टूर्नामेंट के लिए आपने रेडी कर लिया कि जी लेके जाना है। और जो जिसको आप तैयार कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, सलमान अली का कहते थे यार ये हमारे यंगस्टर हैं, यही हमारे मैच विनर्स हैं, साइड पे लगा दिया। हसन नवाज आपको T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं देंगे टीम का, ये कंफर्म है। हसन नवाज की बेस पे किसको लाया गया है, पर प्रायोरिटी किसको दी गई है, ख्वाजा नाफे को। ख्वाजा नाफे मैं कह नहीं कर रहा कि बुरा प्लेयर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, उसने साबित भी किया आखिरी मैच में। लेकिन हसन नवाज का क्या क्या इसमें कसूर है? या तो ये ना कि हसन नवाज ने परफॉर्मेंस नहीं की, ख्वाजा नाफे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर चुका है, फिर ऐड किया गया। एक मैच की बेस पे आप ख्वाजा नाफे को T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाएंगे, और हसन नवाज जिसको आप 1.5 साल से तैयार कर रहे हैं उसको साइड पे कर दिया। उसके अलावा वसीम जूनियर है जी। वसीम जूनियर जो जो मतलब सिर्फ एक मैच, ये जो आखिरी श्रीलंका के खिलाफ हमने आखिरी मैच हमने बायलैटरल सीरीज T20 या हमने श्रीलंका जाके जो 3 मैचेस खेले हैं, तीसरे मैच में वसीम जूनियर को मार पड़ गई है, इस बेस पे T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। उसके पीछे आप देखें तो सही, जिन लोगों को नहीं ना पता, मैच की हाइलाइट्स देख लें, यूट्यूब पर पड़ी होती हैं। आप श्रीलंका के खिलाफ जो पहला मैच हुआ उसमें देख लें, उससे पहले जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला श्रीलंका, हमारे होम कंट्री में पाकिस्तान आई, जिम्बाब्वे के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस देखें, आपको पता चलेगा यार वाकई बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने। एक मैच गंदा हुआ है, ये तीसरा T20, ये तीसरा जो मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ, उसमें वसीम जूनियर को 2-4 छक्के पड़ गए, जो कि मैच ही छक्कों वाला था। उसमें सलमान अली आगा ने छक्के मारे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना जिसको छक्के पड़े हैं ई मिलिंगा को भी पड़े तो वो बेकार बॉलर है। मतलब आप एक मैच की बिहाफ पे आपने उसको T20 वर्ल्ड कप से वसीम जूनियर को बाहर कर दिया। और उस्मान खान, उसको आपने यकीन माने कि ठीक है उस्मान खान अब हमारी टीम का हिस्सा है, अल्लाह करे उस्मान खान के बल्ले से परफॉर्मेंस आ जाए, T20 वर्ल्ड कप हमें जिता दे। लेकिन उस्मान खान कहाँ से T20 का प्लेयर लग रहा है? वो आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप जो मैचेस हमें जितवाए हैं, मोहम्मद हारिस, जो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस की मैं बात कर रहा हूँ, उसका आप खेलने का अंदाज देखें। T20 20 ओवर होते हैं यार, एग्रेसिव क्रिकेट आपने खेलनी होती है। उस्मान खान एग्रेसिव प्लेयर ही नहीं है, वो ये है कि सिंगल डबल निकलवा लें, कुछ थोड़ी बहुत शॉट्स मरवा के कोई 20 में अगर आपने कोई 18-17 स्कोर पड़ा हुआ है करने के लिए, उस्मान खान को भेज दे कर देगा, क्योंकि उस्मान खान के पास बड़ी शॉट्स ही नहीं है। चले ये समझ आता है कि यार विकेट कीपर की ज़रूरत थी, आपने उस्मान खान को ऐड कर लिया, ठीक है मान लिया। लेकिन ख्वाजा नाफे को ऐड करके हसन नवाज को बाहर निकाल देना टोटली ज़्यादती है। अच्छा, उसके अलावा वसीम जूनियर की जो मैं बात करूँ, वसीम जूनियर की जगह नसीम शाह को लाया गया, जिनके फिटनेस के इतने मसाइल हैं कि वो अपनी फर्स्ट ओवर में, जहाँ पे नए बॉल से बॉलर अपनी पेस को यूज़ करता है, नसीम शाह अपनी वेरिएशंस को यूज़ कर रहे होते हैं पहले ही ओवर में, तीसरे चौथे बॉल में, दूसरे तीसरे बॉल में अपनी वेरिएशंस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे पहला ओवर होता है, नए बॉल के साथ हमेशा बॉलर अपनी स्विंग का या अपनी पेस का यूज़ करता है, लेकिन नसीम शाह अपनी वेरिएशंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है ना अपनी पेस के ऊपर। और नसीम शाह भी जो है ना, वसीम जूनियर की प्रायोरिटी उनको दी गई है, नसीम शाह को उनको लाया गया। कि हारिस रऊफ पर मैं आखिरी में बात करना चाहूँगा, हारिस रऊफ का बनता है यार। उसकी वजह यह है, हारिस रऊफ ने जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स आए हैं, बिग बैश लीग में आप कहेंगे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पिचों पे अच्छी बॉलिंग फेंक लेता है, अच्छी बॉलिंग कर लेता है, जैसे बिग बैश में भी हो रही है। जैसे ही आईसीसी के टूर्नामेंट्स आते हैं, या फिर जैसे ही एशियंस विकेट्स आती हैं, लाइक श्रीलंका की विकेट्स हैं, यूएई की हैं, पाकिस्तान की हैं, जो ऐसी पिचेस आती है ना, हारिस रऊफ वहाँ पे फंसता है। स्पेसिफिकली डेड ओवर्स के अंदर हारिस रऊफ खुद ही डेड है, उससे बॉलिंग होती ही नहीं है। जितना मर्जी एक ओवर के अंदर 20 स्कोर भी पड़ा होना, यकीन करें हारिस रऊफ को बॉल मिली हो आखिरी ओवर, तो हर बंदा 90% कहेगा यार इसने खा लेने हैं, ये खा लेगा। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी माजरत के साथ बहुत सारे लोग हारिस रऊफ को पाकिस्तान में रन्स की मशीन कहते हैं। वो कहते हैं एक विकेट ले लेता है और बाकी ये रन्स की मशीन है, बड़ी अच्छी पेस है, बहुत तेज़ बॉल करता है। लेकिन डेथ ओवर्स में आपको बॉलर चाहिए जो बॉल कर सके, और डेथ ओवर में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है वसीम जूनियर एक ऐसा बॉलर है जो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि शहनशाह अफरीदी को तो नहीं ना आप डेथ ओवर में लेके जाएंगे। डेथ ओवर हमेशा आपका जो सेकेंडरी बॉलर होता है या थर्ड बॉलर होता है वही करता है। आपका जो मेन प्रीमियम बॉलर होता है वो पहले बॉलिंग कर लेता है, मतलब पहले स्ट्रैटेजी आजकल ये सलमान अली आगा भी खेल रहे हैं ना, इवन के दुनिया के बहुत सारे कैप्टन्स, कि अगर आपका प्रीमियम बॉलर जो है वो 1-2 ओवर अच्छी खेल लेता है, विकेट्स 1-2 ले लेता है, तो तीसरा चौथा ओवर भी उसका जल्दी करवा लिया जाता है, ताकि जितना जल्दी हो सके विकेट्स गिरे, क्योंकि T20 की गेम ही विकेट्स पे डिपेंड करती है। आप जल्दी विकेट्स गिरा ले मैच आपका, और ऐसा कभी नहीं होगा कि अबरार और उस्मान तारिक
दोनों एक साथ खेलें, पाकिस्तान कभी भी नहीं खिलाएगा। हालांकि इन पिचेस के ऊपर आपके पास पूरे 2 स्पिनर्स, पूरे 2 फास्ट बॉलर्स, पूरे 5 से 6 बल्लेबाज ऑलराउंडर निकाल दें, जिनका काम ही 5 वो प्लेयर जो है जिनका काम ही बैटिंग है, मतलब ऑप्शनली उनसे बॉलिंग करवा ले, वरना वो पांचों के पास हो ही बैटिंग अच्छी तगड़ी। 5 से 6 बैट्समैन, 2 पूरे स्पिनर्स, जिनको बैटिंग ना आप कहें कि यार बैटिंग में भी कुछ कर दे, वो पूरे अपनी स्पिन पे फोकस रखे। दो, कम से कम 2 स्पिनर्स आपके, बाकी बाकी सलमान अली आ गए या फिर साइम अयूब है, वो आपके स्पिनर्स नहीं है, वो ऑप्शनली आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ खबरें थी जी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से। जिन प्लेयर्स की छुट्टी हो चुकी है पाकिस्तानी स्क्वाड में से, वो ये प्लेयर्स हैं जिनके अभी नाम हमने आपको बताए हैं, और इन प्लेयर्स की पक्की छुट्टी है। ये T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आपको नहीं नजर आएंगे। इवन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये प्लेयर्स आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन मे भी हो सकता है एंड पे कुछ भी, ये रिसोर्सेज के थ्रू जो खबर है, और रिसोर्सेज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है जो कंफर्म है, ये बात पक्की है। बाकी लेट्स सी जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी खेलता है। स्क्वाड अनाउंस पता नहीं कब होगा, आई थिंक वो जो दूसरा मैच हम खेलेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, शायद तब जाके स्क्वाड हमारा अनाउंस होगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए क्रिक कैपिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।